हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं? आपके मन में जो सवाल आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चीज़ सॉल्व हो रही है नहीं? क्योंकि हमारा एम है कि आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए, जो भी मिथ्स आए, हम उसको सॉल्व कर सके। बाकी तो आपको डॉक्टर से मिलना और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एपिसोड है कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय एयर ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। देखिए मम्मीज, आपको ट्रैवलिंग तो करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही सेफेस्ट तरीके से। आपको अगर बाय एयर ट्रैवल करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिए, शुरुआत के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग वो भी बाय एयर अवॉइड कीजिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है कि उस टाइम एक रिस्की प्रेगनेंसी होती है। उस टाइम एक हमारा जो भ्रूण होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए उस टाइम ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो बच्चे को नुकसान दे और माँ को नुकसान दे। उस टाइम बहुत सी मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, हम बहुत देर ट्रैवल नहीं कर सकते। और अगर आपको बाय एयर ट्रैवल करना है तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि आप तक ऑक्सीजन जो जा रहा है वो आपके अंदर से बच्चे को भी मिल रहा है, तो इसलिए उस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत चीज़ें देखिए ध्यान देनी पड़ती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया था कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप बहुत वीक हैं, आपको बहुत थकान महसूस होगी, इसीलिए आपको नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना जो भी प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया था। रही बात लास्ट ट्राइमेस्टर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की, उस टाइम भी आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। अगर हो सके तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा लास्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि उस टाइम 35 हफ्ता यानी 9वां महीना शुरुआत हो, 8वें महीने का अंत, 9वें महीने की शुरुआत हो चुकी होती है। उस टाइम कभी भी बेबी हो सकता है, इसीलिए उस टाइम तो बाय एयर ट्रैवलिंग करनी ही नहीं चाहिए। और जो बीच का महीना यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं उस टाइम, इसीलिए क्योंकि उस टाइम एक तो पहले यानी प्री मैच्योर डिलीवरी का कोई खतरा नहीं होता। दूसरा चीज़ ये होता है कि उस टाइम आप खा पी अच्छा सकते हैं, क्योंकि आपका सब कुछ अच्छा मन करता है कि हम ये भी खा ले वो भी खा ले। लेकिन फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा नहीं होता, बहुत कम मन करता है खाने का, मितली उल्टी ये सब लगा रहता है, इसलिए आप नहीं खा सकते तो गैस की प्रॉब्लम होगी। और फिर बाय एयर ट्रैवल करेंगे तो फिर उल्टी की समस्या और नौशिया की समस्या होगी। इसीलिए आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ कीजिए, ढीले ढाले कपड़े पहन के कीजिए। हो सके तो ऐसी सीट बुक कीजिए जिसमें आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कर सके, अपने पैर अच्छे से फैला सके, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकें। और ऐसी सीट बुक कीजिए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो लोअर एब्डोमेन यानी आप अपने पेट के नीचे सीट बेल्ट लगाएं। बेबी पे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे तो आप एयर होस्टेस या कोई भी क्रू मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। बाकी एयरलाइंस की अपनी गाइडलाइंस भी होती हैं, जैसे कि कुछ एयरलाइंस 35 हफ्ते के बाद बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला उनके एयरप्लेन में यानी एरोप्लेन में सफ़र करें, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है। बाकी आपको अपने डॉक्टर से एनओसी लेने की ज़रूरत होती है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अगर आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा तभी आप ट्रैवल कर सकती हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि आप ट्रैवल ना करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।